सुनिएगा इनके जीवन का एक छोटा सा प्रसंग। स्वामी विवेकानंद के पास आप जैसा एक युवक जो हताश है, निराश है, हार मान चुका है, वो पहुंचता है। स्वामी विवेकानंद आश्रम में एक छोटे से पिल्ले के साथ बैठे थे। वो छोटा सा पिल्ला था, उसके साथ बैठे थे। युवक बोला कि साहब आप तो महान ऋषि हो, आप तो शिकागो में भी बड़ा धर्म स्पीच दे के आए हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बोलिए आपकी क्या समस्या है। कहा मेरी समस्या यह है कि मैं जब भी कार्य करता हूं असफल हो जाता हूं, मैं हर बार असफल हो रहा हूं, मैं हार चुका हूं, मुझे जिंदगी से मेरा मन भर चुका है। मेरे मरने का मेरे मन में विचार आता है कि मेरा भाग्य मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा, मैं बार बार असफल क्यों होता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तो बताऊंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, ये छोटे से पिल्ले को घुमा के लाओ आप। वो युवक जाता है उस पिल्ले को लेके घुमाने, और कुछ देर बाद में जब वो लौटता है तो उसके चेहरे पे तो वही भाव थे, मतलब बिना थकान के एकदम से जो चेहरा उसका पहले था, जैसा चमक थी वैसी की वैसी चमक थी। लेकिन जो उसके साथ पिल्ला गया था उसके थकान थी, हारा हुआ सा अजीब सा हो रहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा इससे कैसे हुआ, तुम तो जैसे थे वैसे के वैसे आ गए, तुम्हारे चेहरे पे तो ओज वैसा का वैसा है, लेकिन ये मेरा कुत्ता जो छोटा सा पिल्ला है ये हारा और थका सा क्यों महसूस कर रहा है। तो उसने कहा कि साहब मैं जैसे इसको लेके निकला तो ये जिस गली में जाए वहां जितने भी जानवर दिखे उनकी तरफ भाग रहा है, कभी इसकी तरफ भाग रहा है, कभी इसकी तरफ भाग रहा है, कभी बिल्ली के पीछे भाग रहा है, कभी दूसरे कुत्ते की तरफ भाग रहा है। लेकिन मैं तो एक ही रास्ते से लगातार जा रहा था, मैं तो सीधे रास्ते से जा रहा था, ये घूम घूम के अलग अलग रास्तों से और अलग अलग जानवरों के पीछे भाग रहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा यही तो सफलता है, हमारे साथ यही तो हो रहा है। मैं नहीं कहता कि धीर सिंह सर को फॉलो करो, पता नहीं उसको फॉलो करो, आज हमारे साथ ये हो रहा है। तुम जिस गली में जा रहे हो तुम्हें लगता है कि वो ये कह रहा है उसकी बात मान लूं, वो कह रहा है उसकी बात मान लूं, वो कह रहा है उसकी बात मान लूं, हजारों किताबें एकत्रित कर लूं, कभी इसको फॉलो करूं कभी उसको फॉलो करूं। हम तो उस कुत्ते की तरह हो रहे हैं, जिधर हमें कुछ दिखता है उधर हम भागना शुरू कर देते हैं। जब तक तुम अपना एक रास्ता नहीं चुनोगे, जब तक तुम अपना एक लक्ष्य नहीं चुनोगे, और जब तक उस लक्ष्य पे तुम अडिग नहीं रहोगे, तब तक तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए इन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था, लक्ष्य को अपना जीवन कार्य समझो और तब तक मत रुको जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लो, यानी उस लक्ष्य के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दो, सब कुछ समर्पण कर दो कि तेरे लिए मैं सब कुछ, तेरे में मैं हूं, मेरे में तू है। ये होना चाहिए, ये उस युवक को दिया गया मैसेज था। क्या हम लोग फॉलो करेंगे इस बात को? और तीसरी और अंतिम बात, छोटी सी कहानी कि सर ध्यान डाइवर्ट होता है, सर सफल नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो से लौट रहे थे, एक पुल के ऊपर दो बच्चे, और दोनों बच्चे क्या कर रहे थे कि एक अंडे का छिलका है और उस पे निशाना लगा रहे हैं, लेकिन निशाना लग नहीं रहा है। स्वामी विवेकानंद कई देर से देख रहे हैं कि निशाना क्यों नहीं लग रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं लगाऊं निशाना। बच्चे आश्चर्यचकित होकर बोले आप कैसे लगा पाओगे, हम इतनी देर से परेशान हो रहे हैं, हमारा ही नहीं लगा। बोले मैं लगाऊंगा। उन्होंने उठाया और निशाना लगा और सीधा अंडे के छिलके पे जाके लगा। वो बच्चे आश्चर्यचकित होकर देखने लग गए, ये आपसे कैसे संभव हुआ? उन्होंने कहा कि यस मेरे से संभव हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि मेरे दिमाग में केवल एक ही बात थी कि मुझे अंडे के छिलके को तोड़ना है, लेकिन तुम जब उस अंडे के छिलके को तोड़ने के लिए निशाना लगा रहे थे, उस समय तुम दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक साथ एक चीज याद रखना, अटेंशन बहुत गजब का होना चाहिए। अटेंशन मतलब मैं जब रीड कर रहा हूं तो रीड है मेरे जहन में, मैं सेकंड ग्रेड कर रहा हूं सेकंड ग्रेड है मेरे जहन में, स्कूल लेक्चर जब मैं कर रहा हूं स्कूल लेक्चर है मेरे जहन में। यदि एक विचार को आपने इतना मजबूत बना लिया, आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। ये कहानी केवल गवर्नमेंट जॉब की नहीं है, ये कहानी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए पर्याप्त है स्वामी विवेकानंद जी की। आज राजस्थान पत्रिका का आपने देखा हो तो 2 से 3 कहानियां थी कि एक युवक ने एक विचार को लिया और वो युवक आज महीने के लगभग 10 से 50 लाख तक कमा रहा है। एक युवक महीने के 1 से 3 करोड़ कमा रहा है। ये सब विचार क्या है? ये स्वामी विवेकानंद के ही एक रास्ते हैं, याद रखना। आप युवा हैं तो कभी ये बात मत करो कि मैं निराश हो चुका हूं, कभी ये बात मत करो कि मैं थक चुका हूं, कभी ये बात मत करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, कभी ये बात मत करो कि सर मैं कंफ्यूज्ड हो जाता हूं। इन सब रास्तों से निकलना हमें खुद है, और ये रास्ते का जो मार्ग है, ये रास्ता जो है वो तय भी आपको ही करना है।
ये एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन आज अद्भुत हैं। आज इनका नाम सुनकर रोम रोम खड़ा हो जाता है। कोशिश करें कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए और इस हिंदुस्तान की जमी पे पैदा हुए हैं, तो यहां तो कण कण